प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद बमबाजी की तस्वीर सामने आने से हड़कंप मच गया। बमबाजी की घटना कटरा इलाके में हुई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में जैसे ही बमबाजी की खबर सामने आई, पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। बमबाजी जहां हुई उस इलाके में ही अतीक के भाई अशरफ के वकील विजय मिश्रा का भी घर है। इसको देखते हुए पुलिस ने तुरंत ट्वीट कर जानकारी दी कि हमला दो गुटों के आपसी विवाद में हुआ है, न कि वकील के घर पर। लेकिन वकील विजय मिश्रा के पिता दयाशंकर मिश्रा ने पुलिस के दावों के उलट आरोप लगाया कि यह हमला उनको डराने के लिए किया गया। घर के सामने 3 बम जबरदस्त फेंके गए हैं, फोड़े गए हैं, जिससे दहशत फैल गई है। तो फोरेंसिक वाले से वहां निशान लगाया है और स्प्लेंटर इकट्ठा करके गए हैं और ये बताया कि वो यहाँ से बम मारता हुआ आगे भी बम फेंकता हुआ चला गया है। एक 22, 23, 24 साल का लड़का था। अतीक के वकील के घर के पास बमबाजी। अतीक के वकील दयाशंकर का आरोप, मुझे डराने के लिए बमबाजी की गई है। अतीक का वकील ये कह रहा है, पुलिस का दावा है हालांकि दो पक्षों के विवाद में ये बमबाजी हुई है, लेकिन अतीक के वकील दयाशंकर आरोप लगा रहे हैं कि हमें डराने के लिए ये बमबाजी की गई। प्रयागराज में बमबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि उमेश पाल के ऊपर बमबाजी की गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी नेता चंदेल सिंह लक्ष्मी, उनके बेटे पर भी बम से हमला किया गया था। आज जो नया मामला है वो अतीक अहमद के लिए कानूनी तौर पर पैरवी करने वाले कोर्ट में अधिवक्ता जो हैं दयाशंकर मिश्रा, उनके घर के ठीक बाहर बमबाजी की गई है। हम सबसे पहले उनके घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दयाशंकर मिश्र जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके घर के ठीक सामने बदमाशों ने यहाँ पर फायरिंग बमबाजी की है। ये जो है बुलेट, यहाँ पर ये बम के निशान है जिसको घेरे में कर दिया गया है चौक से। दूसरी तस्वीर ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी वो जगह हैं जहाँ पर बम फोड़े गए थे। बम का जो वीडियो है वो सामने आया है और वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से धुआं ये पूरी जो गली है वो हो चुकी है। और हमने इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा से बात की। उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि इस पूरे मामले में उनको कहीं न कहीं से दहशत में लाने के लिए ही इस तरीके की जो यहाँ पर बमबाजी की गई है। और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब प्रयागराज में स्थिति सामान्य हो रही है। शहर में इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। अतीक अहमद के मददगारों पर ईडी लगातार एक्शन ले रही है। विधायक, पूर्व विधायक समेत अतीक के 12 करीबियों को ईडी ने सम्मन भेजा है। ईडी जल्द ही इनके बयान दर्ज करने वाली है। प्रयागराज के कटरा में दहशत फैलाने के लिए देसी बम फेंका गया है। बम फटने के बाद धुआं उठने का वीडियो सामने आया है। अतीक अशरफ की हत्या पर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। हत्या वाले दिन सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। आरोपियों से जुड़ी जानकारियां भी ली गई हैं। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद शाइस्ता परवीन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी 50 दिन पुरानी एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद 27 फरवरी को लिखी गई थी। जी न्यूज के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव लेटर में शाइस्ता ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया था कि नंदी ने अपनी पत्नी को मेयर बनाए रखने और उसे चुनाव से दूर रखने की साजिश रची। इस दौरान शाइस्ता बसपा से मेयर पद की दावेदार थी। शाइस्ता ने चिट्ठी में लिखा कि सत्यता यह है कि जब से बहुजन समाज पार्टी से मुझे प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया, तब से यहाँ के एक स्थानीय नेता आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने महापौर पद अपने पास रखे रहने के लिए हम लोगों को चुनावों से दूर रखने की साजिश रचना शुरू कर दिया था और उसी साजिश के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगा था। चिट्ठी में शाइस्ता ने सीएम योगी से उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस चिट्ठी में शाइस्ता परवीन ने यूपी पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों पर अतीक की हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों अधिकारी उमेश पाल हत्याकांड की जांच भी कर रहे हैं। इसलिए शाइस्ता ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने अतीक और अशरफ की हत्या की सुपारी ले ली है। शाइस्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से आपके मंत्री के दबाव में काम कर रही है एवं मुकदमे में रिमांड के बहाने मेरे पति श्री अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ को अहमदाबाद जेल और बरेली जेल से बुलवाकर रास्ते में हत्या करवाने की साजिश है। इसमें प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और आईजी एसटीएफ अमिताभ यश, जो कि श्री अतीक अहमद के विरोधियों से उनकी हत्या की सुपारी बहुत पहले से लिए बैठे हैं। आपके द्वारा मिट्टी में मिला देने वाले बयान से इन पुलिस अधिकारियों को मेरे पति और देवर
की हत्या की साजिश को अंजाम देने का पूरी तरह से अवसर मिल गया है। यदि आपने दखल नहीं किया तो मेरे पति और देवर तथा पुत्रों की हत्या हो जाएगी। शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी से मांग की थी कि अतीक और अशरफ की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। इधर शाइस्ता के मायके वाले भी अचानक लापता हो गए हैं। अतीक और अशरफ को दफनाने के बाद से ही प्रयागराज में अतीक के ससुराल वाला घर खाली खुला पड़ा हुआ है और अतीक के ससुराल वाले कहां गए हैं किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। सुबह जब लोगों ने घर के दरवाजे खुले देखे तो हड़कंप मच गया। दरवाजों पर लॉक नहीं है, ये सबसे ज्यादा सवाल जो है तमाम जो आशंकाएं हैं वो पैदा कर रहा है कि आखिर घर के लोगों ने अगर अपने से फरार होकर के छोड़ा घर तो इन दरवाजों पर ताले क्यों नहीं है, लॉक इसको क्यों नहीं किया गया और ऐसे भी हालात नहीं दिख रहे हैं कि इसको किसी ने तोड़ा हो। जो यहाँ की तस्वीरें इससे बिल्कुल नहीं लग रही है कि कोई तोड़फोड़ की गई हो। सिर्फ यहाँ पर जो अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सामान जो है बिखरे हुए हैं। शाइस्ता के मायके वालों ने ही पहले असद और फिर अतीक और अशरफ का अंतिम संस्कार किया था। शाइस्ता भले ही अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उसके मायके वालों ने अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई थी। अचानक से परिवार के सदस्यों के लापता होने से शाइस्ता के मायके वालों पर उमेशपाल हत्याकांड में बड़ी भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। 15 अप्रैल को डॉन ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या से करीब 30 सेकंड पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे अतीक सहम गया था। पुलिस की जीप से उतरते वक्त अतीक ने कुछ ऐसा देखा और सुना कि उसकी घिघी बन गई थी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जब अतीक और उसका भाई अशरफ पुलिस की जीप से उतर रहे थे तो किसी अनजान शख्स ने अतीक का नाम लेकर कुछ कहा। बताया जा रहा है कि उस अनजान शख्स ने कहा कि तुम्हारी हत्या हो सकती है, जिसके बाद अतीक ठिठक गया। अतीक जैसे ही पुलिस जीप से यहाँ पर उतरता है तो अपने बाएं तरफ वो देखता है। यहाँ पर भीड़ में उसको एक व्यक्ति जाना पहचाना सा लगता है और आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल तमाम जो भीड़ थी उनमें से एक व्यक्ति को देखकर अतीक अहमद कुछ देर के लिए ठिठक कर रुक जाता है। तस्वीरों में भी दिखा कि अतीक पुलिस की जीप से उतरते वक्त अचानक अपनी बाईं तरफ देखता है। वो किसी की बात सुनकर सिर भी हिलाता है। इसके बाद अतीक इधर उधर देखता है और जीप से उतर जाता है, लेकिन जीप से उतरने के बाद अतीक के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, जबकि 30 सेकंड के बाद उसका ये डर हकीकत में तब्दील हो जाता है। 3 हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे उसके भाई को मौत के घाट उतार देते हैं। अब सवाल यह है कि अतीक को उसकी हत्या का हिंट देने वाला शख्स कौन था? उस अनजान शख्स को कैसे पता चला कि थोड़ी ही देर बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतारा जाने वाला है? सूत्रों की माने तो ये अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक का करीबी हो सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कथित तौर पर अतीक को उसकी हत्या के बारे में बताने वाला शख्स उसके गैंग का सदस्य भी हो सकता है। हालांकि जिस वक्त अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए कॉलविन अस्पताल लाया गया था, उस वक्त अतीक के समर्थक भी वहां मौजूद थे। हो सकता है इन्हीं समर्थकों में कथित मैसेंजर भी हो जिसने अतीक को उसके मर्डर के बारे में बताया, लेकिन अभी तक उस कथित मैसेंजर का कुछ पता नहीं चला है। वो कौन है, कहां से आया था, हत्या की वारदात के बाद कहां गया? अगर उसे मर्डर की पूरी जानकारी थी तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया, मीडिया कर्मियों को क्यों नहीं बताया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने अभी बाकी हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का राज एक लिफाफे में बंद है और हत्या किसने कराई, इसके पीछे की वजह क्या है, किसने दूसरे को धमकाने वाले अतीक को ही मौत की धमकी दी थी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब उस लिफाफे में बंद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा चुका है। अब सिर्फ ये खबर बाहर निकल कर आनी बाकी है कि इस चिट्ठी में किन किन लोगों के नाम हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अतीक की चिट्ठी से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 नेताओं, 5 कारोबारियों समेत 14 लोगों के नाम दर्ज हैं। आरोप है कि यही 14 लोग हैं जिन्होंने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को जान से मारने की साजिश रची थी। ये वही 14 लोग हैं जिनके डर से कभी दहशत का पर्याय रहा अतीक और उसका भाई भी सहमा हुआ था। Zee News.